पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ। बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरुद्वारे में थे सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी गुरुद्वारे में थी। देखिए, उसके बाद देखिए कैसे अगली तस्वीर, सुखबीर सिंह बादल को फौरन ले जाया गया अस्पताल। यह तस्वीर देख रहे हैं, घायल थे सुखबीर बादल, कृपाण से हमला हुआ था उनके ऊपर। अब देखिए, सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला एक बुजुर्ग था, निहंग था, और कृपाण इनके पास होती है, निहंगों के पास। उस कृपाण से यह सुखबीर बादल पर टूट पड़ा लेकर। और उसके बाद देखिए हुआ क्या कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में थे सुखबीर बादल, वहां नांदेड़ साहिब में गुरुद्वारे में दर्शन करने गए थे। उसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर बात की। बाहर आए तो इतना लंबा चाकू निकाल के उनके ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, तो ये सिक्योरिटी लैब्स को वाईफाई की सेटिंग्स में नहीं है। हाँ, लैब्स सब सेटिंग किया गया, सैनिटाइज करके देखना। हाँ, ठीक है। और ये हर काम करने में 2 साल से काम कर रहे हैं। जो अटैक किया उन्होंने, वो वहाँ काम करने वाले हैं क्या? अच्छा। और जब अटैक करके जब उनको गिरा दिया तो अंग्रेजी में बोल रहे आइसोलेटर लग रहे थे। हाँ। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से बात कर रहे हैं। इसमें जो भी लोग हैं कि उसमें कोई भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, नमस्कार। कैसे हुआ? आपको याद होगा सुखबीर बादल पर 2 साल पहले 2024 में स्वर्ण मंदिर में भी अटैक हुआ था। उस वक्त भी वो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। अब देखिए ये हमला सुखबीर बादल पर कैसे हुआ, हमला करने वाला हमलावर कौन था और क्यों हमला किया। सुखबीर बादल महाराष्ट्र में थे। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल महाराष्ट्र के नांदेड़ दौरे पर थे, निजी दौरे पर। कल अपने परिवार के साथ नांदेड़ पहुंचे थे। वो आज पत्नी हरसिमरत कौर के साथ नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने गुरुद्वारे में दर्शन किया और मत्था टेक कर बाहर ही निकले थे। दर्शन करने के बाद जब सुखबीर बादल सीढ़ियों से उतर रहे थे, उसी वक्त हमलावर ने कृपाण से उन पर हमला कर दिया। हमलावर को देख रहे हैं दूसरी तरफ आप, पुलिस से घिरा हुआ। कृपाण के हमले से सुखबीर बादल के दाएं हाथ पर चोट लगी। अटैक से उनके हाथ में 4 से 5 सेंटीमीटर का घाव आया। जिस वक्त हमला हुआ, सुखबीर बादल के साथ सिक्योरिटी थी, उनको बचाते वक्त एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इसके तुरंत बाद आरोपी जसपाल सिंह को पकड़ लिया गया। हमलावर जसपाल निहंग सिख था और श्रद्धालु बनकर आया था। यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी इसी गुरुद्वारे में काम करता है और इसी वजह से उसे पहचानना या शक करना और मुश्किल था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने खुद को पुणे का लॉ ग्रेजुएट बताया और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले पर नजर बनाए रखी। उन्होंने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर जानकारी ली। फिलहाल सुखबीर बादल और घायल पुलिसकर्मी की हालत स्थिर है। आरोपी से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नांदेड़ के कलेक्टर और एसपी। ऑनरेबल डिप्टी सीएम नांदेड़ के टूर पे थे। उसमें माता साहेब मुगट का जो गुरुद्वारा है, वहाँ से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का। उसमें उनको माइनर इंजरी हुई है। जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई उनको भी इंजरी हुई है। तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है। तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने कृपाण से अटैक करने की कोशिश की और एक हमारा ऑफिसर है इंस्पेक्टर एसपीयू का,
उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। जब दर्शन करके नीचे आते तो कोई निहंग सिंह उन पे अचानक हमला करता, कोई कुछ समझ पाते उसके अचानक वो हमला कर देता उन पे, और उनको बहुत हाथ पर उनके चोट आई है। और बहुत शर्म की बात है जो गुरु महाराज के दर्शनों को आने के बाद में इस तरीके के काम होता है, और उनको Z+ सिक्योरिटी रहने के बाद में भी इस तरीके की घटना हो गई। अब आइए आपको बताऊं क्यों हमला किया निहंग सिंह ने, क्यों कृपाण लेकर टूट पड़ा सुखबीर बादल पर। दावा है कि हमलावर जसपाल सुखबीर बादल के खिलाफ गुस्से में था। पूछताछ में उसने कहा कि पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया गया। दावा है पंजाब में बढ़ते नशे के मुद्दे से वो नाराज चल रहा था और इसी वजह से गुरुद्वारे में उसने सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया। दरअसल 2009 से लेकर 2017 तक सुखबीर पंजाब के डिप्टी सीएम रहे। दावा है इस दौरान पंजाब में ड्रग्स की समस्या ज्यादा बढ़ी। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सुखबीर सिंह पर हमलावर रहीं। आरोप लगे कि इस दौरान ड्रग माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला। ड्रग्स कारोबार में पुलिस राजनेता मिले थे लेकिन सख्ती नहीं बरती गई। दावा है कि साल 2007 में पुलिस खुफिया विभाग ने एक लिस्ट बनाई। इसमें ड्रग्स तस्करों के साथ कुछ राजनेताओं के नाम शामिल थे। आरोप लगे कि लिस्ट सुखबीर बादल को सौंपी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सुखबीर बादल के साले विक्रम मजीठिया ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाई। साल 2013 में ड्रग रैकेट के आरोपी ने मजीठिया का नाम लिया। 2021 में विक्रम मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और 2025 में कथित 540 करोड़ के ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मजीठिया गिरफ्तार हुए। हालांकि सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर बदले का आरोप लगाया था उस वक्त। सुनिए, यानी दावा है कि निहंग ने हमला सुखबीर पर ड्रग्स की वजह से किया। सुनिए क्या कहना है सियासतदान। जिसने हमला किया है वो बंदा वहीं पर 2 साल से काम कर रहा था और अभी उसने किस इंटेंशन से वो हमला किया है, क्यों हमला किया है, उसके सब इंक्वायरी हमने चालू की है और इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। कंसर्न जो आईजी है मेरे उनके साथ में बात हुई है, वहाँ के जो कलेक्टर है मेरे उनके साथ में भी बात हुई है और ऑनरेबल सीएम सर ने भी इसमें इंक्वायरी शुरू करने के आदेश दिए हैं। बेहद अफसोस की बात है, कई बार इन पे हमला किया गया है। मैं समझता हूँ इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है। राइट, खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको दिखाता हूं पंजाब में ड्रग्स के हालात क्या है। ये एक रिपोर्ट है, पंजाब में ड्रग्स ओवरडोज से मौत देखिए जरा। 2022 में 117 मौत हुई है, देश में सबसे ज्यादा। 2023 में 89 मौत हुई है, यह भी देश में सबसे ज्यादा थी। और 2024 में 106 मौत, देश में दूसरे नंबर पर ड्रग्स से मौतें हुई हैं। देश में ड्रग्स तस्करी के सबसे ज्यादा मामले पंजाब में हैं। नशे की चपेट में आने वाले 65% लोग 18 से 35 साल की उम्र के। हैरानी की बात यह है कि 4 साल में 40,000 कैदी नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे, लेकिन इस दौरान नशा मुक्ति गोलियों की खपत सोचिए 8 गुना बढ़ गई है। एक हफ्ते पहले पंजाब विधानसभा कमेटी ने इस पर चिंता जताई। आशंका है कि नशा छोड़ने वाले युवा इन्हीं दवाइयों पर निर्भर हो गए हों। सिर्फ यही नहीं, इन दवाइयों की तस्करी होने का भी अंदेशा है। यह पंजाब के हालात और इस वजह से निहंग ने हमला किया, लेकिन अब उस पर पुलिसिया कार्रवाई होगी।